ये ब्राह्मणों का, ये आरएसएस बीजेपी का खेल केवल मात्र एक शब्द पर टिका है और वो शब्द है हिंदू। ये हिंदू शब्द को हटा दो तो जमीन पर गिर जाएंगे। अगर ये हिंदू धर्म है तो हिंदू शब्द कहाँ मिलना चाहिए? उनके दीनी ग्रंथ में मिलना चाहिए ना, उनका जो धर्म ग्रंथ है। मगर हिंदू शब्द उनके धर्म ग्रंथ में मौजूद नहीं है, मिलता नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर लिखा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ काला, चोर, डाकू, गुलाम होता है। उनका मुखिया उस समय हिंदू को गाली बोल रहा था और आज का मोहन भागवत हिंदू को गर्व बोल रहा है। अब दोनों में से किसको सही माने? स्वीकार किया, चलो इस बात को ये उन्होंने कहा ये तो हमारी भी फायदेमंद का मामला है, क्योंकि झगड़े अगर ये करेंगे तो हमारी भी सरकार परेशान हो जाएगी। ये तो हमें भी सोचना चाहिए जैसा आप लोग सोच रहे हैं। अब हमें सवाल चुभने लगता है, 1909 के मुसलमान लोग अछूत और आदिवासियों को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज क्या वजह हो गई कि सारे मुसलमान सभी मजलूम लोगों को हिंदू कह रहे हैं? ये ब्राह्मणों का, ये आरएसएस बीजेपी का खेल केवल मात्र एक शब्द पर टिका है और वो शब्द है हिंदू। ये हिंदू शब्द को हटा दो तो जमीन पर गिर जाएंगे। हिंदू जैसे इस्लाम, तो मोमिन शब्द या इस्लाम को मानने वाले मिलते हैं ना कुरान में, इस्लाम दीनी किताब में संदर्भ है ना। जैसे सिख, उनके सिखों के ग्रंथ में सिख शब्द मिलता है। बौद्ध, बौद्ध शब्द कहाँ मिलता है? उनके बौद्ध साहित्य में मिलता है। जैन, जैन शब्द कहाँ मिलता है? उनके धर्म ग्रंथ में मिलता है। उसी तरह अगर ये हिंदू धर्म है तो हिंदू शब्द कहाँ मिलना चाहिए? उनके दीनी ग्रंथ में मिलना चाहिए ना, उनका जो धर्म ग्रंथ है। मगर हिंदू शब्द उनके धर्म ग्रंथ में मौजूद नहीं है, मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो संस्कृत भाषा का शब्द ही नहीं है। हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का शब्द है। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, भारतीय भाषा का भी शब्द नहीं है। तो पर्शियन भाषा में हिंदू का अर्थ मैं नहीं बता रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती, गुजरात का ब्राह्मण, जिसने 1874 में आर्य समाज की स्थापना की, पहला संगठन बनाया ब्राह्मणों ने, जिसका नाम है आर्य समाज। हिंदू समाज क्यों नहीं बना? आर्य समाज ही क्यों बना? और उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर लिखा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ काला, चोर, डाकू, गुलाम होता है। उनका मुखिया उस समय हिंदू को गाली बोल रहा था और आज का मोहन भागवत हिंदू को गर्व बोल रहा है। अब दोनों में से किसको सही माने? जब लोगों को मालूम होगा तो लोग बोलेंगे अरे ये तो गाली है। जब लोगों को इल्म ही नहीं है तब बोलेंगे गर्व है तो गाली, मगर है क्या? गर्व। हमारे राष्ट्रीय सदर कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, तुम अपना ओरिजिनल नाम का प्रचार करो, गाली सूचक शब्द का प्रचार क्यों करते हो? तुम्हारा ओरिजिनल धर्म का नाम है वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म। तुम इस धर्म का अगर प्रचार करो, अगर तुम्हें पैसा कम पड़ता है तो हम बहुजन समाज के लोग तुम्हें पैसा देते हैं, इसका प्रचार। हिंदू नामक धर्म नहीं है, भारत में भी नहीं और दुनिया में भी नहीं। वो दावपेच के तहत अपने आप को हिंदू मान रहे हैं। हिंदू कह नहीं रहे, मान रहे हैं, क्योंकि आज जमहूरियत में वोट आया है। वोट 1874 में तो कोई चुनाव पद्धति नहीं था, 1950 के बाद चुनाव पद्धति शुरू हुआ। उनके पास वोट नहीं है, उनकी आबादी केवल 3.5% है। अब 3.5% वाले लोग गांव के सरपंच का चुनाव जीत सकता है।
सरपंच के चुनाव में पंडित जी खड़े रहे, तो पंडित जी जीतने वाले हैं? वो जीतने वाला नहीं है। जब वो जीतने वाला नहीं है तो उन्होंने नाटक शुरू किया, हिंदू का प्रचार करो, मगर हिंदू का प्रचार अपने आप होने वाला नहीं है। इसके लिए मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करो, मंदिर के नाम पर बैकवर्ड कास्ट के लोगों का हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण होगा और मस्जिद के नाम पर दो दीवार खड़ी हो जाएगी। बाबरी मस्जिद कब गिराई? 1992। विवाद 1992 से शुरू हुआ क्या? नहीं। विवाद कब से शुरू हुआ? तारीख भी बता दो। तारीख है 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। 2 दिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रात के 12 बजे दिन तारीख बदल जाती है। एम पीएम होता है तो पीएम खत्म हो गया 12 बजे, एम शुरू हुआ। इसलिए रात के 12 बजे और 1 बजे के दरमियान अयोध्या में जो मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर वहाँ फैजाबाद जिले का जो कलेक्टर था, उसने नेहरू जी के कहने पर मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई। इसलिए तारीख है 22-23 दिसंबर 1949। दस्तूर लागू होने के कुछ महीने पहले, दिसंबर और जनवरी, यानी 1 महीने पहले हिंदू मुसलमान का विवाद पैदा हुआ। उनको मालूम है वोट लेना है, वोट तो कहीं मिलने वाले नहीं है, तो विवाद को पैदा कर दो।